नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन। 13 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर का वो यादगार दिन जब मेरठ मंडल के डीआईजी कलानिधि नैथानी अपने रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान जनपद बुलंदशहर आए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका ये इंस्पेक्शन न कि जनपद बुलंदशहर पुलिस या कारगुजारी की कलई खोल देगा, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बाबा बुलडोजर भी कहा जाता है, उनके तमाम शासन और सुशासन के दावों की पोल खोल देगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि मौका था डीआईजी द्वारा जनपद की पुलिस के निरीक्षण का। जाहिर है डीआईजी साहब ने निरीक्षण के लिए 2 थाने एवं खुर्जा नगर के आमजनों से मिलना तय किया, जिसमें जब डीआईजी साहब खुर्जा के व्यापारियों और अन्य वासियों से मिलने के बाद अगली मंजिल तक बढ़े, ठीक उसी समय खुर्जा की 2 महिलाओं द्वारा अपने तमाम अवरोधों को तोड़ते हुए डीआईजी महोदय की गाड़ी के आगे जबरन पहुंचकर पुलिस में तैनात अधिकारियों के भ्रष्टाचार और नाकारापन को रो रो कर डीआईजी के सामने बयां कर दिया, जिसमें एक रेप पीड़िता ने खुर्जा पुलिस की आरोपियों और पुलिस की साठगांठ का पर्दाफाश कर दिया। दूसरी तरफ ठीक उसी समय तमाम पुलिस फोर्स और खुर्जा के 3 संदिग्ध आरोपी अधिवक्ताओं को धता बताते हुए डीआईजी के सामने पहुंचकर आरोपी अधिवक्ताओं से अपनी इज्जत आबरू और जान मान से सुरक्षा की गुहार लगाई। इस घटना के बाद घटना से जुड़े कई वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। देश भर में दोनों पीड़िताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। हमारी पूर्व की खबर में भी आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। आज भी हम आपके सामने कुछ अन्य वीडियो के साथ पेश हुए हैं, जिनमें से कुछ वीडियो घटना से पहले के हैं और कुछ वीडियो घटना के बाद के हैं। सबसे पहले हम आपके सामने वो वीडियो पेश करने जा रहे हैं जो घटना से ठीक पहले उस समय का है जब रेप पीड़िता और दूसरी महिला मिनीता जी को खुर्जा पुलिस और आरोपियों द्वारा धमकाया और रोका जा रहा था। यहाँ सुनवाई ना हो, डीआईजी के मिलने आइए तो कैसे ले जा रहे हैं? डीआईजी से मिलने नहीं दे रहे। ये इसकी 4 महीना से बग रही है, 4 महीना से सुनवाई नहीं करते हैं यहाँ पे लोग। मैटर क्या है? मैटर पूछ रही है, मैटर क्या है? वो महिला पीड़ित है। कोई गाड़ी ना आवे कि मैं ना जाऊँ गाड़ी में? चुप रहे। हाँ, कोई ना ला तुम कागज दो, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। मैंने कहीं ना मैं होंगे जा रही हूँ। मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी। अरे तो महिला के साथ ऐसे क्या वो हो रही है भाई? महिला है, ये महिला है, ये मेरे भैया। तुम मेरे छोटे से चौक वो कर रहे हो। जब उसके घर पीड़ित है, मैं ही बैठी पीड़ित है। बंद कर दे ना, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मेरी जान बहुत गलत हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ना जाऊं। बदतमीज। चल वो कर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं चल कर लेके मैं समझा रहा हूँ तुझे। चल मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हारी कार्रवाई के लिए मना थोड़ी कर। नहीं
चल मैं मिलवाऊँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ना। गाड़ी में अंदर लेके चलो बैठो यार। इस क्रम में हमारे संपादक चक्रपाणी चक्र द्वारा पीड़िता मिनीता जी से बातचीत की गई। हम आपको बता दें कि ये वही मिनीता हैं जिन्होंने खुर्जाबाद एसोसिएशन के वर्तमान प्रेसिडेंट सहित 3 अधिवक्ताओं पर आरोप लगाए हैं। तो आइए सुनते हैं मिनीता की बेबस कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। तो आइए मिलते हैं मिनीता से जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और आइए सुनते हैं उनकी सारी कहानी उन्हीं की जुबानी। मिनीता जी, आपका वर्ल्ड हेडलाइन पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। और ये जो डीआईजी साहब आए थे और उनकी गाड़ी के सामने आप ऐसे दौड़ के गई, एक महिला कांस्टेबल की चोट भी लगी जिसमें वो दिखाई दे रही है वीडियो में, उन्होंने अपने हाथ को कई बार झटका है। तो ऐसी क्या बात हुई कि जो आप डीआईजी साहब के सामने गाड़ी उनके सामने पहुंची और यहाँ जबकि ज़िले में एसएसपी हैं, एएसपी हैं, कोतवाल खुर्जा में हैं, तो क्या बात हुई थी? सर ऐसा है कि मैं मजबूरी में गई। मेरा अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीता है, मैं खुर्जा की रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा जी। और खुर्जा थाने के जो थे थानेदार, उन पे मैं शिकायत लेके गई, उन्होंने दर्ज किए थे। मेरा ये मानना है कि किसी महिला की इज्जत के साथ कोई नहीं खेल सकता, सबकी इज्जत है। ये राजेश शर्मा जो हैं अध्यक्ष हैं। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जो आपके साथ घटना हुई है ये हमें डिटेल में आप थोड़ा सा बताएं, तो ताकि हमारे दर्शक भी समझें और पुलिस के जो बड़े आला अफसर हैं जी जी उन तक भी आपकी बात पहुँचे। जी। तो मुझे ये बताइए कि एक वीडियो भी, आपकी ऑडियो भी वायरल हो रही है। जी। ये सब मैं सिलसिलेवार आपसे पूछना चाहता हूँ। एक एडवोकेट हैं अमित चौधरी जी और एक दूसरे एडवोकेट हैं राजेश शर्मा जी जो वहाँ बार काउंसिल से भी जुड़े रहे। ये बड़े सम्मानित लोग हैं, आपने इन पे आरोप लगाया है, तो आप हमें शुरू से बताइए कि मामला क्या है। जी बिल्कुल बताएंगे आपको। ऐसा है कि हमारा फ़ोन चोरी किया गया था, मेरा केस चल रहा था। 2021 को तारीख पड़ी, मैं तो अपनी तारीख करने जाती थी। 2021 में तारीख पड़ी? जी, मैं 2021 में तारीख पड़ी थी। किस केस की? मेरी फ़ोन चोरी की। आपका फ़ोन चोर गया था? जी सर। अच्छा। तो मैं अपनी तारीख करने जाती थी। छीना गया था या चुर गया था? छीन के भाग गया था 3 लड़के। नहीं, आप चुरना बोल रही हैं। हाँ मिस्टेक है, वो छीन के भाग गए थे, तो फिर मैं 3 लड़कों को पकड़वा दी थी। अच्छा। तो उसमें मैं वादी हूँ अपने उस केस में। कौन कौन थे वो 3 लड़के? एक तो उनका नाम था रोहित था। हाँ, और 2 का नाम मुझे याद नहीं है। अच्छा। इसलिए और फिलहाल मैं अपनी तारीख करने जाती थी। राजेश शर्मा से मेरी अमित चौधरी की सीट में मुलाकात हुई। तो ये बोले कि आप तो नहीं बस्ती जाते हो, मैं आपको देखा हूँ आते जाते। मैं बोली भैया मैं तो काम करती हूँ, काम करने वाला। क्या काम करती हैं आप? मैं बड़े घर में रोटी वोटी बना लेती हूँ जाके, अपने थोड़े मोड़े अपने साथ छोटा मोटा काम देख लेती हूँ उनके घर में। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो गत्ता फैक्ट्री में जॉब करते हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 3 है मेरे बच्चे। चलिए लौटते हैं और फिर ये बताइए कि जब रोहित जी से मुलाकात हुई आपकी। हाँ, ये मेरे राजेश शर्मा से मुलाकात हुई। हाँ जी। तो राजेश शर्मा मेरी 2 तारीख पड़ गई थी, तो मैं 3री तारीख पे अमित चौधरी की सीट में मुझसे बोले ये राजेश शर्मा आप मुझसे सेटिंग कर लो, संबंध बना लो, मैं आपको पूरा घर का खर्चा उठाऊंगा। अच्छा, ये बोला उन्होंने? जी, वो मैं खर्चा उठाऊंगा, आपको काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, मुझसे सेटिंग कर लो। जब मैंने ये सेटिंग करने की बात भी उन्होंने बोली? जी, वो बदतमीज है, अध्यक्ष बेशक है, उनकी तमीज नहीं है। वो तो बहुत गंदे आदमी एक तरीके, उन्हें अध्यक्ष बनाने का अधिकार किसी को नहीं दिया। आपसे कोई छेड़ाछाड़ी भी की शारीरिक तौर पर? ये मुझे बदतमीजी करा गया मेरे साथ पहले कचहरी में, कि जब मैंने उसकी बात ही नहीं मानी तो संडे का दिन पड़ गया। अमित चौधरी को कॉल आया मेरे पास कि मुझे 500 रुपये दे दो तुम। तो मैं बोली अभी चेंज नहीं है मेरे पास और मेरे हस्बैंड है नहीं घर पे, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। कह रही नहीं मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं, आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो फिर मैंने किसी दूसरे से लेके पैसा उनको देने कचहरी में गई संडे वाले दिन पे। तो राजेश शर्मा मुझे देख लिया जाते हुए,
फिर प्रीति को फोन करके बता दिया कि तुम्हारा हस्बैंड और मनीता अंदर है सीट में। और फिर वहां पे प्रीति आके मुझे खूब मार पिटाई की मेरे साथ। अच्छा, मतलब बुरी तरह से मेरे बाल नोचे थी, मेरे कपड़े फाड़ दी जब, और चप्पल से बहुत मारी। तो मैंने जब भी चुप लगा गई, अपने घर गई पीट के भी, अपने हस्बैंड को बताई शाम की, देखिए ऐसा बात हो गया है। तो हस्बैंड ने बोले कि हम गरीब आदमी, हम लोग किसी क्या कर लेंगे, पुलिस दरोगा ये सब चीज हमारे बस का नहीं है। वो समझा दी मुझे, लाख समझाने के बाद मैंने मान गई उनकी बात। फिर मैंने चुप लगा गई अपनी, चुप लगा के कमरा चेंज कर दी वहाँ से। फिर हमने दूसरा जगह कमरा ले लिया गया। नहीं, अभी आपने रोहित ने और आपके साथ में छीना झपटी करी, हाँ, मारपीट जी। की, तो आपको फिर आपने क्या किया? जब मैंने आप पुलिस वाले से कह के पकड़वा दी थी तीनों लड़कों को। नहीं, जब आपने ये जो हैं दूसरे वाले राजेश शर्मा, जी। इन्होंने आपके साथ में मारपीट की? नहीं, ये उस टाइम नहीं किया था, मेरे घर में आके किए इन लोगों ने। अच्छा, मारपीट तब नहीं किया था? नहीं, उस टाइम नहीं किए थे, मेरे घर में आके पिछले महीने 27 तारीख को मेरे घर में 2:30 बजे आए। अच्छा, एक बात बताइए कि राजेश शर्मा जी जो हैं, जी जो बार अध्यक्ष भी रहे शायद वहाँ जी के, जी तो उन्होंने जब आपको देखा जी, तो क्या कुछ ऐसे संबंध थे आपके अमित चौधरी से? मेरा कोई मतलब नहीं। अमित चौधरी थे, एक अच्छे इंसान के जैसे हम बात कर लेते थे उससे। और मेरा अमित कैसी बातें करते थे? ऐसी नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि मनीता देखिए कि आज हमें बहुत टेंशन हो रहा है, हम कैसे इतना मैनेज करें काम को। तो हम बोले ये आपका मैटर ना, आप अपने समझो, मेरे मत फोन करके मेरी तारीख पड़े तो आप बता दो, नहीं तो मतलब मुझे नहीं आपसे इस चीज़ों से। तो मेरा उनसे इतना मतलब रहता था, एक अच्छे इंसान के जैसे बोल हंसना मेरी आदत है, हर एक जगह हंस के बात करना, किसी से एटीट्यूड में नहीं करती थी मैं। हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई जी। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी अमित चौधरी से खासी दोस्ती थी और इसीलिए आपको राजेश शर्मा ने ऑफर किया? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं अमित से था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर मेरे घर में 2:30 बजे आके अमित चौधरी की वाइफ थी प्रीति चौधरी, और राजेश शर्मा, अनिल सक्सेना और अरुण गौड़, 4 जने आके मेरे घर में मेरे कपड़े सूट के गला पूरा फाड़ा गया, मुझे मार पिटाई की गई, मेरे बच्चों को भी मारा गया, और रंडी बाजारू कोठे में बेच दूंगा तुझे, ये लैंग्वेज करते भागे सब। जब मैं शोर मचाई तो तुरंत कोठे पे भागे बेच मेरे घर। दूंगा, ये किसने बोला? ये राजेश शर्मा की वर्ड है। अच्छा, और जान से मारने की धमकी दिया अरुण गौड़ ने मुझे। अच्छा, ये एक ही बार आपसे बोला कि तू मुझसे संबंध बना ले? हाँ, ये कचेरी में बोला, एक दिन रास्ते में रोक के बोला, रंडी सुन ले, मेरी से सेटिंग कर क्यों ना रही, मेरे में कमी क्या है जो तुम मुझसे नहीं करी। मैं बोली मैं काम करके खाती हूँ, मैं बाजारू औरत नहीं हूँ जो आप मुझे बाजार में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी। एक ऑडियो भी आपकी मार्केट में है, ये कब की है? ये 13 तारीख की है सर, जिस दिन डीआईजी साहब आए थे? हाँ, उसी दिन की है। मुझे अमित चौधरी कॉल की है, मुझे सीट में बुलाया इन्होंने, अमित चौधरी ने। मैं गई तो मुझसे कह रहे मेरा भैया का दुकान बनाने नहीं दे रहे, अनिल सक्सेना, राजेश शर्मा और अरुण गौड़, ये तीनों बनाने नहीं दे रहे मेरे भैया का दुकान, तुम इस केस को ऑफिस ले लो और मेरे भैया का दुकान बन जाएगा। तो मैं बोली मेरी इज्जत गई है, पूरी गली में थू थू मच रही है, सब कहते हैं तुम्हारे नाम से कि अमित की रखेल जा रही, कितना गंदा वर्ड लगता है मेरे बच्चों को सुनने में भी। तो ये अनिल सक्सेना आके बैठ गए और मुझे नहीं पता, इनका मन साफ होता ये वीडियो बना दे, ऑडियो नहीं बनाते मेरा। तो मुझसे बोले 10,000 रुपये ले लो और ये तुम जो तुमने केस की हो इसे ऑफिस से ले लो। तो मैंने बोली मेरी इज्जत की बोली लग रही है, तो आप 5 लाख जूते खा लो, नहीं तो 5 जूते खा लो, अभी मैं केस ले लेती हूँ। तो कह रहे 10,000 ले लो और तुम ले लो। तो मैं मेरी इज्जत की दाव लगा रही, तो 5 लाख रुपए दे दो, मेरी इज्जत वाली बात है, कीमत दिया जा रहा था मुझे 10,000 रुपये। तो मैंने 5 लाख रुपए बोल दी, मैंने कुछ गलत नहीं बोली अपनी तरफ से। कुछ लोगों ने कहा है कि भी आप कैरेक्टर से गिरी हुई हैं। गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी मदर के सिस्टर के साथ होता है यही बात, तो वो लोग नहीं कहते। बिल्कुल, खुद गंदी सोच के तो गंदी बात तो कर रहेंगे ही। आज आपका बयान था, अदालत में आप गई जी, तो 164 के बयान जी, आपके जी। हुए, आपने जज साहब को ये सारी बातें बताई कि मेरे जो रिकॉर्डिंग करा था ये लोग सच होते तो जायज बात है, मेरे ऑडियो नहीं बनाते वीडियो बनाते, ये सच होते तो ये डर क्यों रहे हैं मुझसे? जब इनको डर नहीं होता तो ये ऑडियो नहीं बनाते कभी लाइफ में। डीआईजी साहब से क्या कहा था आपने? डीआईजी साहब ने, मैंने बोली डीआईजी साहब 2 महीने से मुझे पागल बनाया जा रहा थाने पे, ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे, मेरे साथ मार पिटाई हो रही, आए दिन मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे कभी भी कुछ हो सकता है, तो जिम्मेदार ये 4 लोग रहेंगे।
तो मैं यही अपने सबसे कहना चाहती हूँ कि मैं हर एक औरत को अपने हक के लिए उठना चाहिए। ऐसे वकीलों तो डरना नहीं चाहिए। ऐसे वकील से हम डरेंगे तो कोई महिला उठ नहीं सकती अपने जीवन पे, वो वहीं की वहीं मरेगी दब के, और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए मैं सब लेडीज से ये कहना चाहूंगी, सब अपने अधिकार के लिए उठो, अपने हक के लिए उठो, किसी से एक बार जरा बताइए कि राजेश शर्मा ने क्या बोला था आपसे? ये मुझे कह रहे मेरे साथ संबंध बना ले, मैं तो सो जाऊँ। जब मैंने उसको मना कर दी, ये किसी के कहने पे तो बयान नहीं है आपका? नहीं मैम सर, ये मेरे किसी के कहने का नहीं है, मेरे साथ हो चुका है जब भी मेरे बयान है, और कुछ नहीं। झूठ में कहने मतलब नहीं रहता। क्यों? और भी वकील हैं, मैं उनके नाम क्यों नहीं ले रही? 4 जनों को क्यों, 3 जन, एक लेडीज को और एक प्रीति का, 3 वकील को क्यों नाम ले रही? मेरा कोई संबंध किसी के साथ ऐसा तो नहीं है आप चाहती हूँ कि प्रीति हट जाए तो मैं अमित चौधरी से अपनी शादी कर दूं? मेरा शादीशुदा मैं ऑलरेडी हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे अमित से क्या लेना देना? अमित मेरा कौन लगता है? कल तक मेरे लॉयर थे, आज मेरा कोई रिश्ता नहीं उससे। मैं तो अपने वकील दूसरे कर चुकी हूँ। आवाम से क्या कहना चाहती हैं? जनता से क्या? जनता से ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो कई बड़े नेताओं ने भी देखी है, मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर संज्ञान लिया है, तो आज आप चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जी। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से ऐसे कहूंगी कि किसी के झूठी अफवाह पे मत जाइए, क्योंकि ये लोग गंदे इंसान हैं। आज मेरे के लिए कह रहे हैं, कल आप लोगों के लिए भी कह सकते हैं। योगी जी से यही प्रार्थना करती हूँ, ऐसे बदतमीज इंसान को बहुत समझ के फैसला लीजिए इन कुत्तों के लिए। ये वकील नाम के हैं, किसी काम के नहीं है। योगी जी से ये कहना चाहूंगी, हर एक महिला के लिए वो खड़े हैं और खड़े रहने चाहिए। चलिए, और कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, और कुछ कहना चाहती हूँ। चलिए, ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो वायरल किया गया है वो झूठा है। ऑडियो जो मेरा वायरल किया गया है वो बिल्कुल झूठ है, उसकी विश्वास मत कीजिए कोई भी। मैं योगी जी से भी कहती हूँ ये झूठ बात है, क्योंकि अच्छा, ये जो अब ये मुलजिम है जी, इनके बारे में क्या चाहती हैं आप? ये 3 जन जो 4 जन है, इनको सजा मिलनी चाहिए सर, क्योंकि किसी महिला के कपड़े फाड़ना, किसी घर में घुसना, ये कानूनी तौर में बहुत जुर्म है। ये है मिनीता, और इन्होंने अपनी जो दर्द है, अपनी जो कहानी है वो हमारे सामने रखी है, और हम उसको बिना एडिट किए हूबहू आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम ये कोई दावा नहीं करते हैं, जो कुछ कहा है वो मिनीता ने खुद कहा है, और हमारा किसी से गुरेज नहीं है, लेकिन पत्रकारिता समाज का आईना है, और जो भी है अपराधी अपराधी होता है, और हम उसको आपकी अदालत में पेश करते हैं। आइए देखते हैं, और कुछ लोगों के बयान हमारे साथ हैं, उनको भी देखते हैं। थैंक यू मिनीता। तो इस वीडियो में आपने सुना कि मिनीता जी ने किस तरह अपने प्रतिद्वंदियों पर आरोप लगाए। इस विषय में खुर्जा के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व अन्य 2 सम्मानित अधिवक्ताओं का क्या पक्ष है या उनका क्या बयान है, वो हम उनसे संपर्क होने के बाद ही आपके सामने ला पाएंगे। डीआईजी महोदय कलानिधि नैथानी द्वारा किए गए एक्शन के बाद एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। साथ ही खुर्जा की एडवोकेट रेखा शर्मा द्वारा अपनी एक वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें खुर्जा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित 3 अधिवक्ताओं पर बदनाम करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं क्या कहती हैं रेखा शर्मा। खुर्जा का एक अधिवक्ता अनिल सक्सेना आज जिसने एक ऑडियो वायरल की और मुझे प्राप्त हुई, उसमें मनीता नाम की एक पीड़िता, जिसको अपने अमित द्वारा चैम्बर में बुलाया गया 13 तारीख की दोपहर में, और जो वो बता रही थी कि 5 आदमियों ने उसको चैम्बर में घेर लिया और उस पर फैसले का दबाव बनाया गया और ज़बरदस्ती उसकी वीडियो बनाई गई। वीडियो या ऑडियो कुछ भी कह सकते हैं, जैसा उस ऑडियो से लग रहा है। अगर तुम मुलजिम नहीं हो तो किसी पीड़िता से पैसे देने लेने की बात ही क्यों कर रहे हो भाइयों? और जाने आने की बात, एक पीड़िता अकेली तुम्हारे कचहरी परिसर में, और वो चैम्बर में घेर ली गई और उस पर दबाव बनाया जा रहा है, और तुम लोग 5-5 अधिवक्ता, एक महिला की 5-5 अधिवक्ताओं के सामने क्या पेश पड़ेगी?
फिर तुम्हारी दुश्मनी अगर मेरे साथ है या मेरा तुम्हारा कोई प्रकरण है, तो अगर तुम्हारे खिलाफ कोई व्यक्ति शिकायत करेगा तो रेखा कराएगी क्या? तुम मुझे बदनाम करने के लिए उससे मेरा नाम ले रहे थे उस ऑडियो में कि रेखा करा रही है रेखा, जबकि पीड़िता ने स्वयं ये कहा है कि रेखा का कोई लेना देना नहीं है, रेखा क्यों कराएगी? भाई अगर तेरी मेरी दुश्मनी चल रही है या तो मेरे तेरे विचार मुकदमे बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, एसीजेएम महोदय खुर्जा के यहाँ चल रहे हैं, तो पीड़िता से क्या मतलब? तू जबरदस्ती मेरा नाम बदनाम करने के लिए मेरा नाम ऑडियो में लेके क्या रेखा करवा रही? भाई रेखा क्यों करवाएगी? रेखा का क्या मतलब? उस पीड़िता ने तो क्लियर तुझसे मना कर दिया, तूने खुद एक्सेप्ट किया कि रेखा और मेरी लड़ाई चल रही है। लड़ाई तो भाई मेरी भानु प्रताप जी से भी चल रही है, वीरेंद्र चौधरी से भी चल रही है, जयराज जी से भी चल रही है और राजेश शर्मा जी से भी चल रही है। मेरी लड़ाई अरुण गौड़ से तो नहीं थी। भाई जिन जिन व्यक्तियों ने उसके साथ गलत काम किया वो पीड़िता उसी का नाम ले रही है, और व्यक्तियों के नाम क्यों नहीं ले रही? और व्यक्तियों के नाम क्यों, और अधिवक्ताओं के नाम? इस खुर्जा परिसर में 350 अधिवक्ता हैं, 350 में से तुम लोगों का ही नाम क्यों उसने लिया? महिला है, महिला मवक्किल है, क्या तुम उनको प्रताड़ित करोगे? भाई अधिवक्ताओं को तुम प्रताड़ित कर रहे हो, शौचालय के ताले लगा दिए, झूठे झूठे मुकदमे डाल दिए, दादागिरी मनगारी उनको रोक लेते हो, बदतमीजी करते हो महिला अधिवक्ताओं के साथ भी। अब तुम बेचारी मवक्किला को भी नहीं छोड़ोगे, क्लाइंटों को। क्या अपने पैसे को इतना धूमिल कर रहे हो कि कोई महिला अधिवक्ता अगर अधिवक्ता पुरुष के पास जाती है तो वो सुरक्षित नहीं है, ये महसूस करवा रहे हो क्या महिलाओं को? अरे भाई अपनी छवि क्यों गंदी करवा रहे हो? मेरा नाम क्यों ले रहा है भाई अनिल सक्सेना? तू ये बता मुझे। तेरा मेरा विवाद अलग है, अगर तेरी मेरी मुझसे दुश्मनी, किसी से दुश्मनी चल रही है, कोई वो उसका अधिवक्ता बन के आ जाए तो क्या वो अधिवक्ता ही कराएगा? अधिवक्ता तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है भाई, अधिवक्ता तो अपनी पैर भी कर रहा है, उसे पैसे मिल रहे हैं, फीस मिलती है। कोई भी अधिवक्ता बिना फीस लिए काम करता है क्या? तू कर लेगा? तू बिना फीस लिए किसी का काम करता है क्या? रेखा शर्मा कोतवाली की दलाली नहीं करती, रेखा शर्मा कोर्ट की वकालत करती है। तो इसलिए सक्सेना अपनी जुबान को लगाम दे और मेरा नाम बदनाम करना बंद कर। जैसा करोगे ऐसा भोगोगे, अंडरस्टैंड? तो ये थी रेखा शर्मा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि खुर्जा के कई वकीलों पर पूर्व में भी महिला मुवक्किलों व महिला अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार व छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, जिनमें कई मामले आज भी अदालती प्रक्रियाओं में हैं। इस खबर के पीछे हमारा अपना कोई भी मत नहीं है। हमने किसी की भी साख पर छींटा कसी के उद्देश्य से ये समाचार जारी नहीं किए हैं। अगर हमारे कोई दर्शक इस बाबत अपना पक्ष रखना चाहें तो हम अपने इस मंच पर उनका भी स्वागत करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता और व्यवस्था से ये प्रश्न तो बनता है कि क्या इन दोनों महिलाओं को न्याय मिलेगा या कपटी सिस्टम फिर से इन पीड़िताओं के साथ छल और कपट करेगा? क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर निकम्मे अधिकारियों और काला कोट पहनने वाले आरोपियों पर भी चलेगा? इन महिलाओं को न्याय कब मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और अंत में आप सभी से एक निवेदन, हम अपनी खबरों को बड़ी ही मेहनत से बनाते हैं, इसलिए अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए वह हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।